नाज़रीन, उल्टा लेटने से ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सलाम में पहल करने वाले को 90 नेकियां मिलती हैं और जवाब देने वाले को 10 नेकियां मिलती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स अल्लाह से डरता है वो बदला नहीं लेता। बकरी के दूध में सरसों का तेल मिलाकर बालों में लगा दो, बाल जल्दी लंबे हो जाएंगे। निहार मुँह खजूर खाना मैदे की तेज़ाबियत ख़त्म करता है और निहार मुँह रोज़ाना 20 मिनट पैदल चल लेने से डिप्रेशन दूर हो जाता है। जो बच्चे जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं उनकी याददाश्त बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। मोटापा ज़्यादा हो जाने की वजह से बांझपन की बीमारी लग सकती है। अखरोट खाने से या अखरोट का हलवा बनाकर खाने से इंसानी जिस्म को बहुत ताकत मिलती है। नहाने के फ़ौरी बाद अपने कान के पीछे तेल लगा लिया करो, इससे आपकी दिमागी कमज़ोरी दूर हो जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मोमन की ज़ुबान दिल के पीछे होती है, यानी वो सोच समझ कर बोलता है। औरतों में सबसे अच्छी औरत वो है जिसे इसका शोहर देखे तो खुश हो जाए। अक्सर लोग बहुत जल्द आपके साथ दोस्ती करने में कामयाब हो जाते हैं और वही अक्सर आपको धोखा देते हैं। सेब खाने से खून हरकत में आता है और जिस्म को ताकत मिलती है। ऐसी औरत कभी बूढ़ी नहीं होती जिसका मर्द इसकी बार बार तारीफ़ करे। अगर नींद ज़्यादा आए तो दूध में छोटी इलायची डालकर पी लिया करो। जिस औरत का पेट बाहर निकलने लगे उसे चाहिए कि दूध में शहद और कलवंजी डालकर निहार मुँह पिया करे। पेट निकलना रुक जाएगा और मोटापा कंट्रोल में हो जाएगा। आलू के छिलके ज़ाया करने की बजाय अगर आँखों पर लगा लिया जाए तो इससे आँखों की थकन कम हो जाती है और हल्के दूर हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स दूसरे को नेक काम करने की तरगीब देते हैं तो उन्हें उसी कदर सवाब मिलता है जितना नेकी करने वाले को, और जो किसी को बुरे काम की तरगीब देते हैं उसे उसी कदर गुनाह मिलता है जितना बुरा काम करने वाले को। बालों में सफ़ेद प्याज का रस लगा लिया करो, बाल गिरना बंद हो जाएंगे। करेले का पानी पी लिया करो, इससे चेहरे की झुर्रियाँ दाग धब्बे दूर होंगे और मैदा भी ठीक रहेगा। रोज़ाना रात के वक़्त दांतों को साफ़ करें, बूढ़े हो जाएंगे मगर दांतों में कीड़ा नहीं लगेगा। चॉकलेट खाने से खांसी में आराम मिलता है, लेकिन अगर बच्चे बहुत ज़्यादा खाएं तो इनके दांत ख़राब होने का ख़दशा भी होता है। देसी घी गर्म करके चाट लें तो इससे जोड़ों के दर्द में आराम आएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खुदा के नज़दीक बेहतरीन दोस्त वो है जो अपने दोस्त का खैर ख्वाह हो। नीम गर्म एलोवेरा का पानी सर पर लगाने से सर दर्द ख़त्म हो जाता है। अगर यही पानी मुंह पर लगाएं तो जिल्द नरम व मुलायम होने लगती है। पेट में दर्द हो तो निहार मुँह दही खा लो। गुड़ की धुनी लेने से बंद नाक फ़ौरन खुल जाती है। रोज़ाना निहार मुँह नीम गर्म पानी इस्तेमाल करने से दांत मज़बूत होने लगते हैं। अगर आपका गला और मुंह पक जाए तो 2 दिन धनिया चूस लो, आराम आ जाएगा। प्याज को फ्राई करने से पहले अगर दूध में डुबो लिया जाए तो प्याज खस्ता हो जाता है। अंडों की बदबू दूर करने के लिए अगर इसके आमीज़े में 1 बड़ा चम्मच शहद का डाल दिया जाए तो अंडों की बू नहीं आती।
प्याज काटने के बाद हाथों से बदबू आने लगे तो नमकीन पानी से हाथ धो लें, हाथों की बदबू ख़त्म हो जाएगी। जामुन के पत्ते चबाने से एलर्जी फ़ौरन ख़त्म हो जाती है। पुदीना के मुसलसल इस्तेमाल करने से जिल्द के दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खाना खिलाना और वाक़िफ़ का नावाक़िफ़ को सलाम करना बेहतरीन सलाम है। भिंडियों को खुश ज़ायक़ा करने के लिए पकाते वक़्त इसमें चंद कतरे नींबू का रस डाल दें या फिर 1 चम्मच दही डाल दें। सब्ज़ियों को तलने के बाद अगर इनमें तेल ज़्यादा हो जाए तो थोड़ा सा बेसन डालने से तेल खुश्क हो जाता है। लकड़ी से बनी हुई चीज़ों की सफाई के लिए नमकीन पानी इस्तेमाल करें, इससे लकड़ी की चमक बरकरार रहेगी। सब्ज़ मिर्च खाओ, नज़र तेज़ होगी। नज़ला ज़ुकाम के लिए भी ये मुफीद होती है। गर्म चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपका दिल कमज़ोर हो जाएगा। लहसुन के रस में नमक मिलाकर पीने से पेट का दर्द गायब हो जाता है। अगर किसी कपड़े पर घी का दाग पड़ जाए तो इस हिस्से पर नींबू और नमक लगाकर मलें और फिर साबुन से धो लें, दाग दूर हो जाएगा। अगर चांदी का सेट काला पड़ जाए तो इस पर टूथपेस्ट लगाकर रगड़ने से इसका रंग निखर जाता है। नमकीन पानी से कमरे को धो लिया जाए तो कीड़े मकोड़े दूर हो जाते हैं। जब आपके सर में शदीद दर्द हो तो पालक ना खाओ, इससे आपका दर्द मज़ीद बढ़ जाएगा। अगर आपके हाथ और पाँव की जिल्द स्याह हो जाए तो नींबू का रस लगाओ। बदन की जिल्द लटक जाए तो रोज़ाना 3 खजूरें खा लिया करो। नींबू पर नमक लगाकर इसे चिकनाहट वाले बर्तन पर लगाएं तो चिकनाहट दूर हो जाती है। बिस्कुट को ज़्यादा अरसे तक खस्ता और ताज़ा रखना हो तो पॉलीथीन बैग में डालकर फ्रिज में रख दें। अगर आप अपने दिमाग को हमेशा तेज़ रखना चाहते हैं तो पेट भरकर खाना कभी ना खाएं। सोते वक़्त अगर खर्राटे लेने की आदत हो तो सोने से पहले नमकीन पानी के गरारे करो। पालक के पत्तों की चटनी बनाकर खाने से यरकान की बीमारी ख़त्म हो जाती है। करीब बैठकर टीवी वगैरह देखने से इंसान जल्दी बहरा और अंधा हो जाता है। कच्चा आम लेकर काट लें, थोड़े से पानी में उबालें। जब जोश आ जाए तो इसमें करेले काट कर डाल दें, करेलों की कड़वाहट दूर हो जाएगी। घुटनों का पुराना से पुराना दर्द भी हो तो ख़त्म हो जाएगा। अगर पिसा हुआ अदरक घुटनों पर लगाया जाए तो रात को सोते वक़्त अदरक पीसकर घुटनों पर लगा दें और कपड़ा बांधकर सो जाएं। 4 दिन में घुटने ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। बादाम को तवील अरसे तक महफूज रखने के लिए 1 चम्मच शक्कर इस जार में डाल दें जिसमें बादाम रखे हों। शक्कर डालने से बादाम बहुत दिनों तक महफूज रह पाएंगे। अगर सालन पतला हो गया है और आपके पास टमाटर या प्याज नहीं है तो भुनी हुई सूजी सालन में डाल दें, इससे सालन खस्ता और गाढ़ा हो जाएगा। खाना पकाने के दौरान अगर मोमबत्ती को चूल्हे के करीब रख दिया जाए तो खाने की खुशबू सिर्फ किचन तक महदूद रहती है। करेले को लंबाई के रुख काटने से इसकी कड़वाहट बहुत कम हो जाती है।